Hi guys, welcome to Science Workshop. In this video, we will talk about hybridoma technology. So, what is hybridoma technology? Hybridoma technology is used for the production of large number of monoclonal antibodies against the particular antigens. हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ हम ए लार्ज नंबर ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन के लिए करते हैं जो कि पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट होती हैं. दिस मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लाज्मा सेल्स और बी सेल्स. बी सेल्स इन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करती हैं. दिस मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ आर यूज्ड फॉर मल्टीपल रीजन्स लाइक कैंसर ट्रीटमेंट एंड एंटी स्नेक वेनोम. ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ मल्टीपल रीजन्स के लिए यूज की जाती हैं. लाइक कैंसर ट्रीटमेंट में इनका यूज़ होता है, एंटी स्नेक विनोम में इनका यूज़ होता है. व्हेन ए एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजन एंटर्ड इन द बॉडी, द बी सेल गेट एक्टिवेटेड बाय इट एंड सीक्रेट द एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट द पर्टिकुलर एंटीजन्स. जब कोई एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर करता है तो बी सेल एक्टिवेट हो जाती हैं और वो एंटीबॉडीज़ का सीक्रेशन करती हैं अगेंस्ट द पर्टिकुलर एंटीजन. We can isolate this B cell from their animals and then culture in the artificial media. हम इन B cells को एनिमल की बॉडी से आइसोलेट कर सकते हैं और इनका कल्चर हम आर्टिफिशियल मीडिया में या इन विट्रो कंडीशन में भी कर सकते हैं. इन आर्टिफिशियल मीडिया दीज एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ फॉर अस. ये ये जो सेल्स हैं, ये जो बी सेल्स हैं, ये आर्टिफिशियल मीडिया में हमारे लिए एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करती हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करती हैं. But there is a problem that this B cell lifespan is short. That's why we can't produce the antibodies for long time from culturing them into artificial media. बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है. ये जो बी सेल्स का जो लाइफ स्पेन होता है ये बहुत ही छोटा होता है. या तो ये कुछ दिनों के लिए ज़िंदा रहते हैं या फिर मैक्सिमम ये कुछ महीने के लिए ज़िंदा रह पाती हैं, उसके बाद में इनकी डेथ हो जाती है. तो इस तरह से हम इनको काफ़ी लंबे टाइम तक इनको कल्चर नहीं कर सकते आर्टिफिशियल मीडिया में. ओके, तो ये एक इनके साथ में प्रॉब्लम है. अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमने क्या किया, हमने इसको माइलोमा सेल्स के साथ में फ्यूज़ कर दिया. तो इन दिस हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी वी फ्यूज बी सेल्स विद माइलोमा सेल्स. माइलोमा सेल्स आर कैंसरस सेल्स, वो आर इमॉर्टल. तो जब बी सेल्स और माइलोमा सेल्स का फ्यूजन किया तो जो नया सेल बना वो कौन सा सेल था, हाइब्रिडोमा सेल, जो कि दोनों की प्रॉपर्टी रखता था. मीन्स हाइब्रिडोमा सेल एंटीबॉडीज़ को भी प्रोड्यूस कर सकता था और ये इमॉर्टल भी था. तो इस तरह से हमने क्या किया कि लंबे समय तक हम आर्टिफिशियल मीडिया में हाइब्रिडोमा सेल से मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन कर सकते हैं. सो व्हाट इज़ प्रोसेस, लाइक फर्स्टली हम क्या करते हैं, बी सेल कोई किसी भी एंटीजन को माउस या रैबिट में हम इंजेक्ट करते हैं, उसके डायरेक्ट स्प्लीन में इंजेक्ट करते हैं जहाँ पे एंटीजन से बीटा सेल एक्टिवेट हो जाती हैं. देन हम बीटा सेल्स को आइसोलेट कर लेते हैं. देन इनको फ्यूज़न करवाते हैं किसके साथ में, माइलोमा सेल के साथ में. तो फ्यूजन किसकी प्रेजेंस में हो गया, फ्यूजन पीईजी की प्रेजेंस में होगा. पीईजी मीन्स पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल. देन न्यू सेल बना, वो कौन सा सेल था, हाइब्रिड सेल. अब इन हाइब्रिड सेल्स को हैट मीडिया में प्रोडक्शन ग्रो कराते हैं. अब यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ प्लाज्मा सेल्स भी होंगे, कुछ फ्यूज्ड सेल्स भी होंगे, कुछ अनफ्यूज सेल्स भी होंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हैट मीडिया में सेल्स को ग्रो करने के लिए कंडीशन है कि उनके पास में HGPRT एंजाइम होना चाहिए. तो प्लाज्मा सेल्स के पास में HGPRT एंजाइम होता है और माइलोमा सेल्स के पास में HGPRT एंजाइम नहीं होता है. तो हाइब्रिड सेल्स में तो दोनों के ही प्रॉपर्टीज़ हैं.
सो हाइब्रिडोमा सेल्स के पास में HGPRT एंजाइम होगा तो हाइब्रिडोमा सेल इस हैट मीडिया में ग्रो करेंगी और देन क्लोनिंग इसकी क्लोनिंग करेंगे एंड देन ये हाइब्रिडोमा सेल्स मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करेंगी और इस तरह से हम काफ़ी लंबे टाइम तक आर्टिफिशियल मीडिया में हाइब्रिडोमा सेल से एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब जो सेल्स जिनके पास में HGPRT नहीं था वो हैट मीडिया में ग्रो नहीं करेंगी और वो कुछ टाइम के बाद में उनकी डेथ हो जाएगी। सो माइलोमा सेल्स कैन नॉट ग्रो इन हैट मीडिया एंड अनफ्यूज्ड बी सेल अंडरगो नॉर्मल सेल डेथ। कि भाई उनका तो बी सेल्स का तो लाइफ स्पेन जो है वो वैसे ही कम है, तो वो कुछ टाइम के बाद में जो अनफ्यूज थी वो कुछ टाइम के बाद में ऑटोमेटिकली डेड हो जाएंगी। सो इस तरह से सिर्फ हाइब्रिड सेल्स ही हैट मीडिया में ग्रो करेंगी और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करेंगी। So in hybridoma technology, this problem of short lifespan of B cell is overcome by fusing it with myeloma cell. Myeloma cell is a cancerous cell, so it is immortal in nature. So we have one cell that have the ability for production of monoclonal antibodies and other cell which is immortal in nature. The new cell which is produced due to the fusion of these two cells is called as the hybridoma cell. And therefore the hybridoma cell have properties of both cells. So this is going to produce monoclonal antibodies and it's immortal in nature. This hybridoma cell grow in hat media. HAT, H-A-T means hypoxanthine, aminopterin and thymidine. In HAT media, hybridoma cells follow the salvage pathway. For salvage pathway, there is a condition cell must have the enzyme HGPRT. Plasma cell have HGPRT enzyme but myeloma cell don't. So hybridoma cell have this enzyme and monoclonal antibody. And grow in HAT media and produce monoclonal antibodies. Cells which don't have HGPRT don't grow in HAT media. So ये एक प्रोसेस था हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी का, जहाँ पे हम हाइब्रिडोमा सेल का फॉर्मेशन करते हैं बाय फ्यूजन ऑफ माइलोमा सेल्स एंड बी सेल्स, जो कि एंटीबॉडीज़ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करती हैं। काफ़ी लंबे टाइम तक हम इससे आर्टिफिशियल मीडिया में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।